Hello everyone. In this video, I will bring to you the current affairs of important appointments. हम इस वीडियो में करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और ये जो वीडियो होगा वो मई और जून महीने को कवर करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं जो नियुक्ति वो है मेंबर ऑफ हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप यानी कि HLAG, जिसको बनाया है वर्ल्ड बैंक ने और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। तो इसमें जो मेंबर बने हैं हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप के वो हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो हैं वो इसके मेंबर बने हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया है और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डेविड मैल्पस। डेविड मैल्पस इसके डायरेक्टर जनरल हैं और जो वर्ल्ड बैंक है उसमें जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है? वो हैं कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट जो है वो इसकी यहाँ पर वाइस चेयरमैन हैं, राइट। इसके अलावा चीफ इकोनॉमिस्ट भी यही हैं, कार्मेन रेनहार्ट। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसकी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो कि बल्गेरिया से हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर IMF है इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका नाम है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो है वो इसकी डायरेक्टर जनरल यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, राइट। तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने बनाया है एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप और उसमें मेंबर बने हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये जो हैं वो इससे पहले जो योजना आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन होती थी, इसमें ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वैसे इस समय जो प्लानिंग कमीशन है उसके इस समय जो इसको हटा दिया गया था, नीति आयोग यहाँ पर बनाया गया था और नीति आयोग के जो यहाँ पर चेयरमैन है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है? वो हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। साथ ही साथ जो नीति आयोग है इसमें जो CEO हैं वो कौन है? ये हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इम्पॉर्टेंट। जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर जो विक्टोरिया है वहाँ उसमें काउंटी कोर्ट में पहली बार एक भारतीय को जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जिसे नियुक्त किया गया है वो हैं यहाँ पर प्रदीप सिंह तिवाना। प्रदीप सिंह तिवाना जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में काउंटी कोर्ट में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो और ये जो है वो वैसे पंजाब से हैं, भारत में पंजाब से हैं और इन्हें जो चुना गया है एज अ जज। भारत के जो नए CVC हैं यानी कि चीफ विजिलेंट कमिश्नर ये कौन है? ये बने हैं सुरेश N पटेल। सुरेश N पटेल जो हैं वो बने हैं कौन? भारत के नए CVC। और इससे पहले थे विमल जुल्का। विमल जुल्का जो थे वो इसके पहले यहाँ पर CVC थे और अब बने हैं सुरेश N पटेल। सुरेश N पटेल। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बना है? इसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी। इससे पहले आपको बता दूं कि जो संजय यादव थे वो हमारे चीफ जस्टिस थे, संजय यादव। और इससे भी पहले कौन थे? काफ़ी लंबे समय तक रहे थे गोविंद माथुर। गोविंद माथुर काफ़ी लंबे समय तक रहे थे और इस समय है मुनीश्वर नाथ भंडारी। एक्टिंग है इसके बाद में यहाँ पर जो भी बनेंगे। दिल्ली की जो सरकार है उसने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। तो जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें जो वाइस चांसलर हैं वो किसे बनाया है? ये बनाया है कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी को यहाँ पर इसने वाइस चेयरमैन वाइस चांसलर बनाया है। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है आपको याद होगा 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक्स हुए थे, सिडनी जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था और ऐसा करने वाली ये पहली महिला भी बनी थी जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में यहाँ पर जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता है ओलंपिक्स में, राइट। तो कर्णम मल्लेश्वरी को यहाँ पर जो दिल्ली की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है उसका वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो ICAS है यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एक भारतीय को जिसका नाम है मनीषा कपूर। मनीषा कपूर। जो BPCL है यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ये एक महारत्न कंपनी है, इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। और महारत्न कंपनीज़ वैसे कितनी हैं? 10 महारत्न कंपनीज़ हैं और जैसे फॉर एग्जांपल NTPC,
एनटीपीसी। और एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जो है एनटीपीसी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा सेल, SAIL, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी चेयरमैन जो है वो कौन है? इसकी चेयरमैन है सोमा मंडल। सोमा मंडल जो है इसकी चेयरमैन है, और पहली बार एक महिला जो है वो इसकी चेयरमैन बनी है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड है, CIL, जिसके हैं प्रमोद अग्रवाल। इसके अलावा गेल है यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके हैं मनोज जैन जो है इसके गेल के चेयरमैन हैं, राइट। तो इसी तरीके से 10 कंपनीज हैं महारत्न कंपनीज, और उसमें जो BPCL है इसके बने हैं कौन? अरुण कुमार सिंह। जो फिक्की है यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इसका जो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम FLO बोलते हैं, इसकी जो प्रेसिडेंट बनाया गया है वो बनाया गया है उज्ज्वला सिंघानिया को बनाया गया है FLO यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो US बेस्ड एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और इन्हें नियुक्त किया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि USA में है। तो इसमें नियुक्त किया गया है यहाँ पर एक साइंटिस्ट को। ये एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और इनका नाम है शंकर घोष। जो निम्हांस है इसकी डायरेक्टर कौन बनी है? निम्हांस की जो डायरेक्टर बनी है वो हैं प्रतिमा मूर्ति। और ये जो है निम्हांस जो है वो बेंगलोर में है, और ये वैसे क्या है? ये जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ के लिए है, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए यहाँ पर ये एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं निम्हांस, राइट। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्टर जनरल बनी है यहाँ पर कौन? प्रतिमा मूर्ति। इसके अलावा जो AIBA है यानी कि इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है, उसमें पहली बार एक जो महिला हैं उनको चुना गया है। तो ये कौन है? ये हैं तड़ांग मीनू। और ये जो है वो कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं भारत के? ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश से हैं, अरुणाचल प्रदेश। जो ईरान है, ईरान का जो नया प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं इब्राहिम रईसी। ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम रईसी। और ईरान में ध्यान रखो एक नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पर ईरान में है। और ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ने इस पर अटैक भी किया था, ठीक है, इसी वजह से न्यूज़ में आया था। जो इजराइल है उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं आइजैक हर्जोग जो है इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं इजराइल के। और इजराइल जो है, इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूशलेम जो है इसकी कैपिटल है इजराइल की। और इजराइल की जो संसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेसेट। ये भी ध्यान में रखो। और इजराइल जो है वो एक मिशन कर रहा है चांद पर, मून मिशन कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? वो कर रहा है जिसका नाम है क्या? बेयरशीट 2 इसका नाम है। इजराइल के द्वारा ये किया जा रहा है। इसके अलावा इजराइल जो है वो हमें नगेव राइफ़ल भी दे रहा है। कौन? इजराइल। और इजराइल जो है वो हेरॉन नाम के ड्रोन्स भी दे रहा है भारत को, इजराइल। और इजराइल को मैं आपको बताऊं तो एक शहर है जिसको बोलते हैं तेल अवीव जो है वो इजराइल में है। और तेल अवीव की एक गली है, एक रोड है, उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो ये सब इजराइल के बारे में ध्यान रखो। तो इजराइल के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं इज़ैक हर्जोग। और इजराइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं नफ्ताली बेनेट जो है इजराइल के नए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और जो यहाँ पर नफ्ताली बेनेट हैं वो फार राइट विंग को सपोर्ट करते हैं, जो फार राइट विंग है उसको ये सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जो इजराइल है, नफ्ताली बेनेट जो हैं, इनकी पार्टी का नाम है यामीना पार्टी जो है इनकी पार्टी का नाम है। इसके पहले आपको याद होगा जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू जो थे इसके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब वो नहीं हैं। और अब कौन है? अब हैं नफ्ताली बेनेट जो हैं इजराइल के नए PM हैं। भारत ने अपना परमानेंट मिशन जो कि WTO में है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा में, ठीक है। तो जनेवा में जो परमानेंट मिशन है उसमें 3 साल के लिए यहाँ पर
डायरेक्टर किसको बनाया है, तो ये बनाया है आशीष चंदोरकर को, आशीष चंदोरकर को बनाया है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, इसमें 76th सेशन के लिए चेयरमैन किसे बनाया है, तो ये चेयरमैन नियुक्त किया गया है जो एक देश है जिसको बोलते हैं हम क्या, जिसको बोलते हैं मालदीव। ठीक है, मालदीव की जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको यहाँ पर बनाया गया है, जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद। और अब्दुल्ला शाहिद ने अपने लिए यहाँ पर जो शेफ़ डी नियुक्त किया है, शेफ़ डी बोलते हैं यहाँ पर, जो कि एक तरीके से हेल्पर बोल सकते हैं, एक तरीके से असिस्टेंट बोल सकते हैं। तो ये नियुक्त किया है किसे, के नागराज नायडू को, के नागराज नायडू को नियुक्त किया है। और के नागराज नायडू जो हैं वो कौन है, वो वाइस जो यहाँ पर एम्बेसडर होते हैं यूनाइटेड नेशंस में, वो हैं। ठीक है, वाइस एम्बेसडर हैं। और वैसे एम्बेसडर कौन है हमारा, एम्बेसडर जो है वो उनका नाम है यहाँ पर जो कि यूनाइटेड नेशंस में है, तो ये कौन है, ये हैं टी.एस. तिरुमूर्ति, टी.एस. तिरुमूर्ति जो है वो हमारे एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, और इनके वाइस कौन है, इनके वाइस यही के नागराज नायडू। और इन्हीं को जो यूएनजीए की जो यहाँ पर शेफ़ डी है कैबिनेट में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है के नागराज नायडू। जो बंधन बैंक है, बंधन बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, ये बने हैं चंद्रशेखर घोष, चंद्रशेखर घोष बने हैं बंधन बैंक के नए सीईओ। और बंधन बैंक जो है, इन्होंने शौर्य सैलरी अकाउंट भी शुरू किया गया है, शौर्य सैलरी अकाउंट भी इन्होंने शुरू किए हैं, इम्पॉर्टेंट। जो नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया है, इसके चेयरमैन कौन बने हैं, इसके चेयरमैन बने हैं के माहेश्वरी, के माहेश्वरी इसके बने हैं चेयरमैन। जो नेवल ऑपरेशन होते हैं उसमें वाइस एडमिरल कौन बने हैं, तो ये बने हैं राजेश पंडोरकर, राजेश पंधारकर बने हैं नेवल ऑपरेशन के वाइस एडमिरल। इसके अलावा जो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं भारत के नए, वो बने हैं अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। और आपको पता होगा कि जो हमारे CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो कौन हैं, वो बने हैं सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा जो हैं वो हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, राइट। और इनकी यहाँ पर दो और होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो एक कौन है, एक है राजीव कुमार और एक जो अभी बने हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे, राइट। वर्ल्ड बैंक में एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया गया है यहाँ पर महाराष्ट्र के एक शिक्षक जिनका नाम है रणजीत सिंह धिसाले, रणजीत सिंह धिसाले को बनाया गया। और आपको याद होगा जो रणजीत सिंह धिसाले हैं वो उनको पिछले साल ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला हुआ था, ग्लोबल टीचर अवार्ड भी इनको मिल चुका है, ठीक है, रणजीत सिंह धिसाले को। तो इन्हीं को बनाया गया है एजुकेशन सेक्रेटरी वर्ल्ड बैंक के द्वारा और 2021 से लेकर के 2024 तक, यानी कि 3 साल के लिए यहाँ पर इनको बनाया गया है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो IDF है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है, इसमें बोर्ड मेंबर में जगह मिली है भारत के RS सोढ़ी को, RS सोढ़ी को जगह मिली है। और ये जो है वो अमूल में काम करते हैं, अमूल में, ठीक है। तो इसी में जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, ब्रसेल्स, वही ब्रसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, तो इनमें जो IDF है इसमें जो बोर्ड मेंबर्स होता है उसमें जगह मिली है किसको, RS सोढ़ी को मिली है, राइट। जो CBDT है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके इंटरिम चीफ कौन बने हैं, इसके इंटरिम चीफ बने हैं यानी कि जो अंतरिम प्रमुख बने हैं वो बने हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा, JB मोहपात्रा बने हैं इसके इंटरिम चीफ, ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्सेस को देखती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखने के लिए हमारे पास होती है CBIC जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, राइट। और इसके चेयरमैन कौन है, वैसे इसके चेयरमैन है अजीत कुमार, राइट, अजीत कुमार जो है इसके चेयरमैन हैं CBIC के। जो CII है उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, CII क्या होता है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, इसके प्रेसिडेंट बने हैं TV नरेंद्रन जो है वो हमारे जो CII है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। जो असम राइफल्स हैं जो कि हमारी जो म्यांमार बॉर्डर है, म्यांमार जो के साथ में जो बॉर्डर लगता है उसमें हमारी रक्षा करती है असम राइफल्स,
और तो उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। जो NHRC है यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके चेयरमैन बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। भारत के पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरुण कुमार मिश्रा, उन्हें बनाया गया है NHRC का चेयरमैन। इसके अलावा जो इंडिया US फॉरेन कॉमर्शियल सर्विसेज हैं यानी कि भारत अमेरिका विदेश वाणिज्यिक सेवाएं, उनके लिए डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है अरुण वेंकट रमन को। और आयुष्मान भारत, इसके नए CEO कौन बने हैं? इसके नए CEO बने हैं RS शर्मा, जो कि पहले जो TRAI है यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन रहे हैं ये राम सेवक शर्मा। और इस समय जो TRAI है उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन है PD वाघेला जो है उसके चेयरमैन हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखो। तो आयुष्मान भारत के नए CEO बने हैं RS शर्मा, राम सेवक शर्मा। इंपॉर्टेंट। जो नेस्कॉम है यानी कि नेशनल जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें पहली बार एक महिला को चेयरमैन बनाया गया है। तो ये कौन है? ये है रेखा मेनन। इसके अलावा जो NCACR है यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उसमें पहली बार एक फीमेल प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो ये है पूनम गुप्ता। जो अमेरिका है उसने अपना एसोसिएट अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं वनिता गुप्ता को अपना नया एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है US ने, राइट। और US के अगर मैं पूछूं कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है, ठीक है, तो US के अटॉर्नी जनरल हैं एंथोनी ब्लिंकन जो हैं वो नहीं है, ये तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यानी कि विदेश मंत्री हैं। जो अटॉर्नी जनरल हैं US के वो हैं यहाँ पर मैरिक गारलैंड, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं मैरिक गारलैंड, और जो एंथोनी ब्लिंकन है वो हैं विदेश मंत्री अमेरिका के, ठीक है, जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है US की, ये हैं वनिता गुप्ता। जो BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए पहली बार एक महिला को कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। तो ये कौन है? ये हैं वैशाली हिवासे। और BRO आपको बता दूं किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वैसे BRO क्या रोड के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड नेशनल हाईवेज, इसके अंतर्गत आता है? नहीं, जो BRO है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखो। और इसमें पहली बार एक महिला को जो कमांडिंग ऑफिसर है रोड कंस्ट्रक्शन कमेटी का, वो चुना गया है, और ये हैं वैशाली हिवासे। तो ये थे जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन सभी का एक रिवीजन वीडियो। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।